एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे बाई वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे कि आने वाले 2 हफ्ते अगस्त के आखिरी के कुछ दिन 16 अगस्त से 31 अगस्त 2026 का ये सफर आपकी राशि के लिए कैसा होने वाला है। क्या होगा आपकी हेल्थ के साथ, क्या होगा आपकी मनी के साथ, बिजनेस कैसा चलेगा, आपके इमोशंस और आपके माइंडसेट कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ सबसे जरूरी बात, क्या नहीं करना है इन 15 दिनों में, ये भी जानेंगे हर एक राशि के साथ। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी को एक्सपीरियंस करने का मौका। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए 16 से 31 अगस्त का ये सफर कैसा है। तो मेष राशि वालों, इस टाइम पीरियड में ना एक तरफ तो तारीफ मिल रही है आपको, दूसरी तरफ एक रुकावट जो आपको अंदर से परेशान करेगी। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा जद्दोजहद का है, थोड़ा सा किसी विचार पर, किसी ख्याल पर बहुत ज्यादा, ये करूं ये ना करूं, ये कर लूं कि ये ना कर लूं। कुछ सिम्टम्स आपको ऐसे मिलेंगे कि यार कर ही लेना चाहिए, फिर कुछ जगह होगा कि यार ना करूं तो ही बेहतर है, क्या पता आगे चलकर यही चीज अच्छी हो जाए। इस तरह की एक जद्दोजहद में आमतौर पे आप अपनी जॉब में या फिर अपने बिजनेस में ऐसा सोचने वाले हैं। दोनों को हैंडल करने का तरीका आप एक ही अपनाएंगे। क्या है वो तरीका, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी नींद कैसी है, आप कितना भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या आप अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हैं या उससे बाहर भी निकल रहे हैं। इसलिए सुबह वॉक करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए, बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय मेष राशि वालों शनि आपकी राशि के पर 7.5 ही चला रहे हैं, और ऐसे में जो बॉडी होती है वो आपके माइंड का साथ नहीं दे रही होती है। यानी आप दिमाग से तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपके पास पूरा प्लान बना हुआ है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, पर एक्चुअली में बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं फील हो रही होती है। तो सबसे पहला ध्यान आपको अपनी सेहत पे देना है। जिन लोगों को अस्थमा या सांस की कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, वो थोड़ा और ज़्यादा कॉशियस हो जाए और ज़्यादा अपने आप को अपना ध्यान रखें। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ज़रूरी बात आपको ये समझनी है कि इस समय आपका जो पार्टनर है वो जो भी सलाह देगा वो सलाह मोस्ट प्रॉब्ली गलत ही होगी या फिर उससे नुकसान होने वाला है। इसलिए अपने पार्टनर, अपने विश्वास के जो मैनेजर्स हैं, उनकी सलाह पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आंख बंद कर विश्वास मत करिए। एक बार खुलकर अगर हो सके तो अपने रिश्तों में ज़रूर बात करिए। स्पेशली आपका अगर कोई स्पाउस है, पार्टनर है, शादी हो रखी है आपकी, खुलकर बात करिए। जो भी दिल में है फाइनेंसेस को लेकर, फ्यूचर को लेकर, उनको आपको बता देना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। करियर में रुकावट आप महसूस करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। लगेगा कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, पर उसके हिसाब का रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। यही गलती बहुत लोग करते हैं। ओवर थिंकिंग आप यहाँ पे बहुत करने वाले हैं, और इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप इधर उधर बातें फैलाने वाले हैं। यस मेष राशि वालों, ये आपका नेचर है नहीं, पर आप क्या करेंगे ना, आप दूसरों को अपनी व्यथा, दूसरी कहानी सुना कर बताएंगे, या अपनी जो दिल में है वो अपने परिवार वालों को बताएंगे, पर जिससे एक्चुअली में कह देनी चाहिए उससे नहीं कह पा रहे। यही मैं आपको पहले समझा रहा था कि चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर आपकी जॉब हो, जहां पर आपका समय सबसे ज्यादा जाता है, या भाई बहन हो, इस बार कह पूरी दिल से अपनी बात खुलकर कह देनी चाहिए। समय का इंतजार भी थोड़ा करना चाहिए, घबराना नहीं है। यहाँ पर वक्त बहुत जल्दी आपका बदलने वाला है। बस अपनी हेल्थ को ठीक ठाक रखिएगा। घर परिवार के लिए अगर हम सोचें तो सोशल गैदरिंग हो सकती है, लोग मिलने आ सकते हैं, फैमिली के साथ आप तीर्थ यात्रा का या कोई ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। ट्रिप आपके पास खुद चलकर आ जाएगी, खुद ही आपको मौका मिलने लगे घूमने फिरने का, और बड़ा दिल से ऐसे चाहत भी है कि कहीं घूम कर आइए। यात्रा विदेश यात्रा भी हो सकती है, यानी आप जहां पर भी हैं उससे काफी दूर आपको जाना पड़ सकता है। और अब सबसे प्यारी बात कहूं इस राशि के लिए, तो पेरेंट्स इस हफ्ते आप पर बहुत प्राउड फील करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, उनको घर में ही कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। लैपटॉप, बाइक या कोई बुक आप लेना चाहते थे, समथिंग लाइक दिस, आपको कोई एक गिफ्ट भी मिल सकता है। और यहाँ पर बस आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पढ़ाई करते रहना चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। एक सिंपल फॉर्मूला मेष राशि को अपनाना है, बॉडी को एक्टिव रखना है, हेल्थ वाइज अच्छा रहना है, रिश्तों में खुलकर बातें करनी है, चाहे वो आपके काम के वर्क प्लेस के रिश्ते हो या घर के रिश्ते हो। ओवर थिंकिंग बहुत होने वाली है, इसलिए काम में बिजी रखिए अपने आप को, अदरवाइज आप सोचेंगे ज्यादा और एक्चुअली में एक्शन या फिर एग्जीक्यूशन बहुत कम लेंगे। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए कैसा जाएगा 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड। कैसा लगा आपको आपका राशिफल, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए। सावन के 2 सोमवार जा चुके हैं और अब भी आपके पास 2 सोमवार का मौका है। इस पवित्र सावन के महीने में रुद्राक्ष जरूर धारण करने चाहिए। फिर चाहे आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, या फिर आपका मन नहीं लगता, आप एक जगह स्थिर नहीं हो पाते, आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं पर वो चीज हो नहीं रही है, मेष राशि वालों, वो रुद्राक्ष आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष है। क्योंकि अभी आपकी 7.5 दोस्त बड़ी लंबी चलने वाली, और उस समय में आपका सबसे बड़ा साथी जो बनेगा, जो आपके दिमाग को ठीक रखेगा, सही एक्शन आपसे दिलवाएगा, वो 7 मुखी रुद्राक्ष। gemsmantra.com का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एक बार जरूर जाइए वेबसाइट पे
और अपना रुद्राक्ष अपने लिए मंगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं कैसा होगा वृषभ राशि का 16 अगस्त से 31 अगस्त का सफर। तो जो लोग आपसे कहते थे ना कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ये वो 15 दिन है जब आप उन सबको एक एक कर कर गलत साबित करोगे। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही सब पर पानी फेर सकती है। क्या है उसको आखिरी तक जरूर सुनिएगा। देखिए ये हफ्ता जब शुरू हो गई तो इसकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चला जाएगा। जो चीजें मुश्किल लगती थी वो अब आसान लगने लगेंगे और कहोगे मैं नहीं तो कौन, मैं ही तो करके दिखाऊंगा। नई स्किल सीखेंगे, नए कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। सीखने का एक बेहतर समय आ चुका है आपके लिए। लेकिन अब ध्यान ये देना है कि गाड़ी चलाते हैं तो अलर्ट हो जाइए। ड्राइविंग में फोन स्पीड थोड़ा ज्यादा कर देना, भारी फाइन लगेगा और गाड़ी से कुछ और भी हो सकता है। फोन साइड में रखिए, पूरी ध्यान से एक धीमी स्पीड में जितनी भी ठीक लगे आपको सड़क पर गाड़ी चलाइए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आपके लिए है कि पुराना कोई मसला, आपका पुराना कोई डिस्प्यूट, लिटिगेशन अगर है तो वो इस हफ्ते एकदम से आपके सामने आ रहा है और बहुत इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। लेकिन आप उसमें जीत रहे हो, आपके जीतने के चांसेस काफी स्ट्रांग है उसमें। उस विरोधी से, उस शत्रु से या उन लोगों से जो आपसे चिढ़ते थे या कोई लिटिगेशन डिस्प्यूट था, और बस आप कोशिश करते जाएंगे और आपकी जीत जारी रहेगी। खुशखबरी है यहाँ पर एक और है आपके लिए कि अगर बहुत टाइम से आप फॉरेन का कोई काम अटका हुआ था आपका, विदेश जाना चाहते थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, विदेश में कॉलेज ढूंढ रहे थे या विदेश में व्यापार फैलाना चाह रहे थे, यही वो टाइम पीरियड है जब आपका एक तो फॉरेन ट्रैवल का योग बना हुआ है और जिससे फायदा भी होगा। यानी कि जो डील आप डन करना चाहते थे, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। करियर में अगर हम कहें तो यहां पर एक्चुअली में आपके जो फैसले हैं वो एक एक कर कर बुल्स आई को हिट कर रहे हैं। यहां पर जो भी आप डिसीजन बना रहे हैं उससे आपका रास्ता और ज्यादा बड़ा बन रहा है और ज्यादा लंबा आपको दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है क्योंकि अब उनका ध्यान कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हटकर जिंदगी के अलग पहलुओं पर जाने वाला है। एथिक्स क्या होते हैं, मॉरल क्या होते हैं, लाइफ में विजन क्या होता है, हेल्थ और पर्सनालिटी कितनी जरूरी होती है, क्या मुझे अपनी जो हॉबीज है उनको फॉलो करते रहना, ऐसे तरह तरह की चीजों पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका दिमाग जाएगा और उसमें से कुछ नेगेटिव थॉट्स भी होंगे। लंबी सांस लेनी है और फोकस वापस से अपने काम पे ले आना है। देखिए ये दिमाग जो है ना, ये डिजाइन किया गया है आपको कंफर्ट फील कराने के लिए, आपको सेफ फील कराने के लिए। तो जब भी कुछ कठिन काम आता है, कोई चैलेंज आता है तो दिमाग सबसे पहले शट डाउन होता है, कहता है इससे बचो, इससे दूर हटो, ये मत करो, यहाँ से चले जाओ। और 95% लोगों का ब्रेन ऐसे ही काम करता है, इसलिए वो मिडिल क्लास रह जाते हैं या उससे भी नीचे रह जाते हैं। आपको, अगर आप विद्यार्थी है या फिर आप कोई भी है और वृषभ राशि के हैं, इस टाइम पीरियड में आपको अपनी ही लिमिट्स क्रॉस करनी है, अपने आप को ही आउटशाइन कर देना है। और ये मेरा जो सूत्र है ये आप लेकर जाए और इन 15-16 दिनों में से अप्लाई करें। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाले 15 दिन का ये टाइम पीरियड। लेकिन अब जाने से पहले सावन के 2 सोमवार जा चुके हैं और आखिरी 2 सोमवार बचे हैं और ये आखिरी 2 सोमवार यानी 15 दिन ही आपके पास मौका है इस साल में सबसे अच्छे मुहूर्त पर रुद्राक्ष धारण करने का। जाइए जेम्स मंत्रा की वेबसाइट पर, फिर आपको चाहे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या माइंडसेट रिलेटेड कोई इशू हो, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक कस्टमाइज रुद्राक्ष वहां पर वेट कर रहा है जो कि आपकी ही D9 चार्ट और आपकी ही राशि चार्ट को एनालाइज कर कर हमारा एल्गोरिदम आपको बताता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करिए और जाइए जेम्स मंत्रा पे भगवान शिव का आशीर्वाद अपने घर लेकर आइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ कि अगर मिथुन राशि के लिए 15 से 31 अगस्त का ये समय कैसा जाने वाला है। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जो परेशानी वो कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पुरानी जितने भी आदतें आपने बनाई थी ना, उसका बस बिल भरने का टाइम आ चुका है। पर ये कैसे होगा इसको जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने पास्ट में जितनी भी अपनी सेहत के साथ मस्ती करी, मजाक किया और उसको इग्नोर किया, सबसे पहले आपकी बॉडी ही कहेगी यार थोड़ा थोड़ा गरम गरम सा हो रहा है, थोड़ा हौले हौले सा फील हो रहा है। यहाँ पर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपको अच्छा एनर्जी का एक डेफिसिट फील हो सकता है क्योंकि आप अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे हैं। और उसके बाद आपको ज्ञान आ जाएगा और फिर आप अपनी डाइट पर अच्छा ध्यान देंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, घर का खाना खाएंगे और धूल भरी जगहों पर जाने से बचेंगे भी। और नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। अब असली बात यह है कि पैसे की वैल्यू जानते हुए कभी कभी खर्चे करते वक्त आपका हाथ रुकता नहीं था, आप खर्चा कर देते थे। इस टाइम पीरियड में आप उन गलतियों का हिसाब पहले तो सामने आएगा, यानी कि आप कहोगे यार पैसा आया तो बहुत, गया कहाँ यार, पता नहीं चल रहा है। और जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकालोगे तो आपको लगेगा अरे $20 वहाँ गए, $100 वहाँ गए और इस तरह से आपका पैसा खर्च हो गया। ये मुश्किल जब आपके सामने आएगी आप फिर से अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करोगे और अब अपने आप को ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड बनाने की कोशिश करोगे। ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब फालतू खर्चे, सब्सक्रिप्शन हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, लाइक दिस आप
पैसों की अहमियत को समझकर उसे मैनेज करोगे। रिश्तों की अगर बात करें तो रिश्तों में अब अचानक से एक दूरी, एक सेपरेशन सा फील हो रहा है। अब उतनी दिलचस्पी नहीं है, अब उतना अपने आप में रहने का ज़्यादा मन कर रहा है। इसलिए आज से ही आप देखेंगे जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं कि एक तो फालतू खर्चों पर ब्रेक लग गया है और रिश्तों में भी अब आप सोच रहे हैं कि यार इसको और बेहतर और रंगीन और मज़ेदार कैसे बनाया जाए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। एक और आदत भारी पड़ सकती है आपको, वो है ओवर प्रॉमिस करना। जी हाँ, हो जाएगा, मैं करके दूंगा, यहाँ मैं बैठा हूं ना, मैं सब कर दूंगा, अरे ये क्या, ये इसके ऊपर मैं करके दूंगा। इस तरह की जितनी बातें आप करते थे दोस्तों, अब आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लग जाएगा कि आपने तो कमिट किया था, आपने तो प्रॉमिस किया था, और उनको क्या पता आपने जोश जोश में कर दिया था, आपके बस का था नहीं उतना। इसलिए इन 15 दिनों में बोलना कम है, डिलीवर ज्यादा करना है। उससे कहो कि भैया 100 रुपए में हम इतना दे पाएंगे, कहेगा कम है, कहो भैया कोई नहीं, अच्छी क्वालिटी का देंगे, दे दो उसको ज्यादा। वो खुश हो जाएगा कि अरे वाह क्या बात है। तो अंडर प्रॉमिस करना है और ओवर डिलीवर करना है। अब अगर आपके वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो आपकी प्लानिंग सॉलिड है, आप जिस हिसाब से चल रहे हो, ठीक जा रहे हो, उसमें कोई ज्यादा बड़े परिवर्तन की जरूरत नहीं है। कोई है जो आपके रास्ते में रुकावट डाल रहा है, यस, कोई है जो पीठ पीछे आपके ये काम कर रहा है। आंखें खुली रखिए, प्लान्स बहुत प्राइवेट रखिए, तभी आपका यहाँ पे काम बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए, जो सबसे ज़्यादा दिखता है ना, ये भारतीयों, ये अनफॉर्चुनेट है पर इंडियंस के अंदर ये एक क्वालिटी है कि जब भी वो किसी को आगे बढ़ता देखते हैं तो सबसे पहले वो जेलस होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। इतने सारे लोग हैं, रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं आपके, सबको उन पे कब्जा करना है। तो कोई अपनी मेहनत से किसी भी तरह से आगे बढ़ता है तो बाकियों को जलन बहुत होती है। वो कहते हैं इसकी टांग खींचो, इसको पीछे खींचो, इसकी बुराई करो, जरूर ये कोई गलत काम कर रहा होगा। यस, ऐसा होता है। और इसमें आम तौर पे जो लोग शामिल होते हैं वो कोई और अजनबी नहीं होते। अजनबी को क्या, आप रोज रोज मुकेश अंबानी से थोड़े जल रहे होते हो क्या? नहीं जेलस होते हो आप जेलस होते हो अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने ही दोस्तों से। इसलिए अगर आपकी है मिथुन राशि दोस्त, बहुत बच के रखना, सांप आसपास ही घूम रहे हैं आपको। कई सारे कोर्सेज या बुक्स आपने पुरानी खरीदी थी और उनको अधूरा छोड़ दिया था, वापस वो दिमाग में आएंगे और आपको लगेगा कि यार इसको पूरा कर लेते हैं, इनमें से थोड़ा थोड़ा ही कर लेते हैं, और आप फिर से शुरू करोगे। यहाँ पर आपको बस इतना ही सोचना है कि इस पूरे टाइम पीरियड में प्रॉमिस बहुत सोच समझ के करिए, कमिटमेंट बहुत सोच समझ के करिए, थोड़ा सा प्राइवेट हो जाइए, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पर आपको प्राइवेट हो जाना चाहिए। भरोसा कम करिए लोगों पर और भरोसे को परखिए ज़्यादा कि हम किस किस पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर ले जाते हैं मिथुन राशि वालों, बस यही है आपके लिए इन 15-16 दिनों को किस तरह से नेविगेट करना है। और एक बात रह गई है, सावन के 2 सोमवार जा चुके हैं, आखिरी 2 सोमवार बचे, यानी आखिरी 2 हफ्ते आपके पास है जिसमें आप रुद्राक्ष ऑर्डर कर अपने घर पे मंगाकर उसे अभिमंत्रित कर धारण करेंगे। क्योंकि सावन ही साल में एक ऐसा मौका आता है जब आपको रुद्राक्ष धारण करने का सबसे अधिक फल मिलता है। अब फिर चाहे आपको अकेलापन खा रहा हो, आपको ओवर थिंकिंग खा रही हो, या फिर आपको अपनी लाइफ में फुलफिलिंग फील नहीं हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ है पर बहुत कुछ नहीं है, रिश्तों में आपको एक अलग सा खालीपन महसूस होता है, इन सब स्थितियों के लिए एक पर्टिकुलर रुद्राक्ष आपके लिए मौजूद है। लेकिन वो है कौन सा, वो पता चलेगा आपकी राशि चार्ट को और आपके नवमांश चार्ट को एनालाइज करके, जो काम बखूबी करता है जेम्स मंत्रा का एल्गोरिदम। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, क्लिक कर जरूर ऑर्डर करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। कर्क राशि के लिए 16 से 31 अगस्त का ये टाइम पीरियड। कर्क राशि वालों, आने वाले समय में लोग आसपास होंगे तो सही आपके, फिर भी अकेलापन महसूस होता रहेगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और इसका सोल्यूशन भी आपको यहां पता चलेगा। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। पहले आपको एक वार्निंग दे देता हूं, आने वाला ये समय है ना, सेहत के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव है। बीच हफ्ते में इतना वर्कलोड, इतना काम, इतनी डेडलाइन, प्रेशर बढ़ जाने वाला है कि दिमाग शायद इसके बर्नआउट हो जाए। आपका दिमाग, काम खत्म होता है, दूसरा काम आ जाता है और ये चीज आपके हेल्थ पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि नौकरी वालों की इनकम बढ़ने के योग बने हुए हैं और स्मार्ट मूव से वो एक्स्ट्रा पैसे या इंसेंटिव बोनस भी कमाने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। किसी छोटी इन्वेस्टमेंट में जो आपने पास्ट में की थी, अब उसका आपको रिटर्न दिखता हुआ या बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यही आदत फ्यूचर सिक्योर करेगी आपकी। पैसा आना तो लक है, भाग्य है, पैसा रोकना एक स्किल है जिस पर आपको काम करना चाहिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपको कुछ रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट, कोई पुरस्कार, कोई अप्रिसिएशन अपने आसपास अपने काम की वजह से मिलता हुआ दिखाई देता है। भाई बहनों में किसी की सेहत कमजोर रह सकती है जिस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाएगा, लेकिन आप सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाएंगे और घर में आपकी इज्जत, सम्मान, लल्ला बढ़ने वाला है। अब अकेलेपन वाली जो बात मैंने आपको कही थी, किसी को कॉल करने पर आप सोचेंगे, फिर सोचेंगे कि रहने दो यार, मैसेज ही कर देता हूँ। किसी का रिप्लाई करना था,
1 तारीख को आ गई है, 15 तारीख रिप्लाई हो नहीं रहा है, क्योंकि रिप्लाई करेंगे, क्या रिप्लाई करें? अजीब-सी घबराहट है, अजीब-सा एक खालीपन है और इस टाइम पीरियड में कहीं न कहीं आप शायद थोड़ा-सा अकेले छोड़ दिए जाना चाहते हो, या फिर चाहते हो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ़ आपकी बातें समझे, सुने नहीं, समझे। आपको एम्पैथेटिक लोगों की ज़रूरत है, जैसे आप हैं दूसरों के लिए। बस आपको अपना ही एक फ़ोटोकॉपी चाहिए अपने लिए, फ़िलहाल 10-15 दिन के समय में आपको ऐसा ही कुछ चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नहीं मिलने वाला आपको, और आपको वो काम अपने लिए खुद करना पड़ेगा। कोशिश करिए अपने आप से बहुत ज़्यादा बातें करने की, कोशिश करिए चीज़ों को लिखने की, जो भी मन में इमोशंस अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, उनको एकदम से कैलकुलेट करिए, रिकैलकुलेट करिए और उस पर फिर डिसीजन लीजिए। आपको यहाँ पर अपनी लिमिट से आगे बढ़ने का मौका ये समय देने वाला है, इसको पूरी तरह से एंजॉय करना है, वेस्ट नहीं करना है। अगर आप विद्यार्थी और कर्क राशि के हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, पढ़ाई के लिए विदेश जाने का योग बनता है। पढ़ाई के लिए अच्छा कॉलेज अगर ढूंढ रहे थे तो इंडिया में भी मिल सकता है। बस आपको ना अपॉर्चुनिटीज ऐसे ऐसे बह रही हैं आपके यहाँ चारों तरफ, आपको, और आप उधर देख रहे हो जहाँ कुछ नहीं है। आपको बस अपनी मुंडी घुमानी है और सारी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना है, ध्यान देना है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सेहत पहले, सेहत पे ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी थी उससे मोटिवेशन मिलकर और ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट और इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ चलना है। लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखनी है, और बस इन 3 फॉर्मूलों पे आप टिक जाते हैं, मजा ही मजा है, आनंद ही आनंद है। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा होने वाला है आने वाले 16 से 31 अगस्त का ये टाइम पीरियड। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, 2 सावन के सोमवार जा चुके हैं और 2 ही सोमवार अब हमारे पास बचे हैं, और ये वो आखिरी मौका है जब आप अपने लिए रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, अपने घर वालों को रुद्राक्ष पहना सकते हैं। दोस्तों कई बार होता है कि हम इमोशनली इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं जितने में अगर हमने फोकस होकर एक काम कर लिया होता तो हम ज्यादा आगे चले जाते। भावुकता में, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, करियर की हो, या खुद को लेकर ही नाखुशी क्यों ना हो, इतना वक्त बीत जाता है कि हमें कई अच्छे जगह पे समय लगाने का या ना तो विचार आता है, ना तो थॉट आता है, ना ही एग्जीक्यूशन हम कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है, जो हमारे सफल होने के चांसेस को भी कम कर देती है, और इसलिए आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पर कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बस आपकी राशि चार्ट चाहिए और आपका नवमांश कुंडली चाहिए। इन दोनों को एनालाइज करके हमारा एल्गोरिदम बताएगा आपके लिए बेस्ट रुद्राक्ष कौन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार क्लिक करके जरूर पता करिए कि आपका रुद्राक्ष कौन सा होने वाला है। तो ये था कर्क राशि की सारी बातें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दहाड़ने वाली राशि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है 16 से 31 अगस्त का ये सफर। जो कॉन्फिडेंस काफी दिनों से खो गया था ना, आने वाले समय में वो वापस आने वाला है, लेकिन साथ में एक पुरानी गलती भी आपके लिए लेकर आने वाला है जो जेब पर भारी पड़ सकती है। कौन सी है वो गलती, जानने के लिए ध्यान से सुनिए। इस टाइम पीरियड में ना नया जोश महसूस कर रही है सिंह राशि। जो डिसीजन हफ्तों से भटके हुए लग रहे थे, लटके हुए लग रहे थे, अब क्लैरिटी के साथ तुरंत वो पूरे हो रहे हैं। अपनी समझ पर भरोसा बस करना है, दूसरों की बातें अब ज्यादा नहीं सुननी है। जजमेंट सही कर रहे हो आप, सही जा रहा है, लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी वार्निंग साइन आपके लिए है कि पास्ट में जहां पर आपने धन या पैसा या टाइम इन्वेस्ट किया था वो इस हफ्ते प्रॉब्लम बनकर वापस आएगा। फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस भी हैं। पैसे के कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में अभी आपको नहीं लेना चाहिए। कोई कहे कि अभी ले लो, मौका अच्छा है, नहीं तो निकल जाएगा, तो आप उसे कह देना तुम ही ले लो ना, तुमने ले लिया ना, आप खुश रहो, तुम अमीर बन जाओ, हम ठीक है अपनी जगह। घर से दिल खुश करने वाली खबर आपको मिलेगी। पिताजी की सेहत में सुधार होगा, उनके साथ बैठिए, घर के मामलों में थोड़ी सी बातें करिए। देखिए ये दुनिया बहुत बड़ी है, अनगिनत लोग हैं इस दुनिया में, पर आपका घर सिर्फ आपका घर है। उसको आगे बढ़ाना, उसको संभालना जिम्मेदारी आपको ईश्वर ने दी है। उस पर आज बार आपको इन मामलों पर आपको अच्छी बातें करनी चाहिए। आपको फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे भरपूर मिल रहा है, वो आपकी ताकत की तरह आपके सामने आ रहे हैं। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी नजर आ रही है कि अगर आपके परिवार में कुछ लोग आपके करियर में हेल्प कर सकते थे तो इस बार वो करेंगे भी, और वो आपके करियर में रफ्तार बनकर आएगा। कुछ होते हैं फॉर्चुनेट लोग जिनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे, समझदार या जॉब कर रहे हैं, या फिर कैसे भी माता पिता भाई बहन आपके चतुर हैं, उनसे अपने करियर की चीज़ों को डिस्कस करिए और यस उसका फायदा मिलेगा आपको। बिजनेस वालों के लिए नए कस्टमर और इन्वेस्टर्स मिलेंगे। अगर आप फंडिंग के लिए जाना चाहते थे तो मिलेंगे। इन मीटिंग्स को हल्के में आपको नहीं लेना है। जॉब वालों के लिए कलीग्स का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, टीम के साथ चलिए। स्टूडेंट्स के लिए आने वाला समय ओके मैं कहूँगा, ओके से थोड़ा बेहतर ही कहूँगा। स्पेशली अगर आप फॉरेन में पढ़ाई करते थे या सपना देख रहे थे विदेश जाने का, या फैशन क्रिएटिव डिपार्टमेंट से किसी तरह से जुड़े हुए थे, या डांसिंग एक्टिंग इस तरह के डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए थे, आपको खुलकर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तैयार रहिए, मजा आने वाला है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है,
कॉन्फिडेंस फुल है, पैसे को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है, परिवार में समय बिताना है, परिवार के मामलों को मसलों को समझना है और हो सके तो कोशिश करनी है कि अपने जो फाइनेंसेस हैं उसको लिए सीक्रेटिव रहें, आप किसी को ना बताएं और फॉरेन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी अगर सामने आए तो उन्हें हाथ से ना जाने दे। तो ये था दोस्तों सिंह राशि के लिए कैसा जाएगा 16 से 31 अगस्त का ये टाइम पीरियड। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। सिंह राशि वालों पिछले कई महीने भी नहीं कहूंगा, आप कहूंगा 1-1.5 साल से आपकी राशि पर ना बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न। शनि की वजह से कई सारे लोगों के जीवन में तकलीफ आती है। अब ये उम्र अगर आपकी 25 से 40 के बीच में है तो आपके करियर बनाने का समय है, घर बनाने का समय है, बच्चे करने का समय है। और इस टाइम में अगर सैटर्न का दशा आ जाए, पनौती आ जाए, ढैया आ जाए, साढ़े साथी आ जाए तो चीजें डिले होने लग जाती हैं, जो आपकी करियर का पीक टाइम है। इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष अब पहन लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। या फिर आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग रुद्राक्ष अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे gemsmantra.com का अपडेटेड एल्गोरिदम आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और जानिए कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष इंतजार कर रहा है। मेरी तरफ से 7 मुखी आपको रिकमेंडेड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपनी 6 नंबर की राशि, यानी कि क्या हाल है कन्या राशि के जातकों का। कन्या राशि वालों, आने वाला जो समय है बॉडी ठीक हो रही है आपकी, लेकिन जेब पर खतरा नजर आ रहा है। एक छोटी सी गलती महंगी पड़ सकती है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पहले अच्छी खबर सुना देता हूं। एसिडिटी, इंडाइजेशन या जोड़ों का कोई दर्द आपको परेशान कर रहा था तो आने वाले समय में आराम मिलेगा आपको। गर्दन का दर्द या गर्दन का दर्द बढ़ रहा था तो अब आपको आराम मिलेगा। शोल्डर पेन, अब आराम मिलेगा। सर्दी जुकाम से आपको अपने आप बचाव करना पड़ेगा। ठंडा पानी, एसी की डायरेक्ट हवा, आइसक्रीम खाई रात में, अगले दिन बिस्तर पे आप मिलेंगे, यानी कि बीमार हो जाएंगे। आपको यही वार्निंग मुझे देनी थी। 2 चीजें और मैं कहूंगा कि जिनसे आपको दूर रहना है। एक तो फालतू का खर्चा, बस उम्मीद में, होप में, या फिर एक ही जिंदगी मिली है 2 बार क्या सोचना, इस विचार में फालतू का खर्चा आप करेंगे तो आगे चलकर उसका दुख भोगना पड़ेगा। ऐसी स्कीम जहां पर 1 लगाओ 2 हो जाए, 4 लगाओ 8 हो जाए, गारंटीड रिटर्न, थोड़ा सा दूर रहिए इन स्कीमों से, बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। समझ में आएगा नहीं बहुत कुछ आपको, इसलिए किसी ज्ञानी आदमी से या जो भी आपको लगे कि आपके बिजनेस में, जॉब में आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, उनसे सलाह ले लीजिए। घर के बड़े बुजुर्ग हों उनसे सलाह ले लीजिए। पर जैसे करियर की बात है तो कई बार घर में ऐसे अनुभवी लोग नहीं मिलते हैं, तो उनसे बाहर जाकर सलाह लीजिए। ये टाइम पीरियड लोगों की सुनने का, सलाह लेने का, जज्बाती होने का नहीं, इमोशनल होने का नहीं है, दूसरों के अनुभवों का फायदा उठाने का है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आने वाले इस समय में आपको ऑफिस से कई सारी छुट्टियां लेनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपको कई सारे काम अपने घर के निपटाने हैं या ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा कई कन्या राशि वालों को, क्योंकि काफी सारे काम वहां के निपटाने हैं। कल करेंगे, कल करेंगे, जितना भी आपने अगर टाला था तो दिस इज द, ये फाइनल वो 15 दिन है जब आपको बहुत सारा काम कराएंगे और परिवार कहेगी कि दिन भर काम ही करते रहते हो, खुश हो, हमें समय नहीं देते हो, मेहनत ही करते रहते हो। लेकिन वो आपकी मेहनत देखकर आप पे बहुत प्राउड करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश और आपकी वेलबींग की प्रार्थना कर रहे होते हैं। नौकरी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रांसफर, जॉब छोड़ना, जॉब बदलने का खूब मन करने वाला है, लेकिन शायद आप अपनी ही कंपनी द्वारा, सीनियर्स द्वारा रोक लिए जाओगे, क्योंकि आपके रिलेशन उनसे बहुत अच्छे हैं। और अगर जा ही रहे हो तो रिलेशन खराब मत करना, क्योंकि ये काम आएंगे आपके। ईगो साइड में रखिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। ये चापलूसी यहाँ बिल्कुल नहीं करनी है, गुस्सा नहीं दिखाना है। जिंदगी का पता नहीं हो कहाँ घूम कर, न जाने किससे आपका काम पड़ जाए घूम फिर कर, और इसलिए बाकी आप समझदार हैं, कॉर्पोरेट वाले लोग बड़े समझदार होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे सीधी सी एक बात है कि जितनी मेहनत उतना ही फल आपको मिलेगा। आने वाले 6 महीनों तक भी ये मेरी बात सही रहेगी, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। पहले दिन से ही फुल फोकस रखिए, आखिरी वक्त का इंतजार मत करिए अपने कामों के लिए। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कन्या राशि वालों, सेहत संभालना आपकी प्रियोरिटी होना चाहिए, पैसा बचाना आपकी प्रियोरिटी होना चाहिए, जगह बदलना, काम बदलना, काम में उठापटक होना, ये कन्या राशि के लिए अब होने वाला है या हो ही रहा है साथ में आपके। और यहाँ पर चीज़ें बड़ी सी अनसेटल्ड सी नज़र आ रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं समझ में आ रहा है आपको। कोई नहीं, आपको बस लड़ना है। एक वॉरियर का काम मैदान में जंग लड़ने का है, जंग जीतेंगे हारेंगे देखा जाएगा, पर अभी तो सिर्फ काम लड़ने का। और हम कन्या राशि एक अच्छा वॉरियर है, बढ़िया है, इनके पास दिमाग की भी ताकत है ना, इस वजह से। तो ये है दोस्तों कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला आने वाला 16 से 31 अगस्त का समय। और आपके लिए जो सबसे अच्छा रुद्राक्ष इस समय है, बिकॉज यू नीड पीस ऑफ माइंड, 2 मुखी रुद्राक्ष आपको
पहनना चाहिए। आने वाले 1 साल तक तो आपको ये रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। ये तो मैं इस राशि के साथ होने क्या वाला है 1 साल में उस अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपकी राशि या आपकी कुंडली, आपका नौमान चार्ट कुछ और कह रहा हो आपके लिए। उसके लिए मुझे आपके वो दोनों चार्ट पढ़ने पड़ेंगे और ये काम मेरी तरफ से करेगा gemsmantra.com का एल्गोरिदम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, जाइए और चेक करिए कि कौन सा रुद्राक्ष इस सावन में आखिरी 2 सोमवार बचे हुए हैं आपके लिए वेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 7 नंबर की राशि तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वालों, आने वाला जो समय है ना, वो मिलेगा जिसका काफी टाइम से इंतजार था आपको। यस, वो मिलेगा आपको, लेकिन साथ में एक ऐसी चीज भी है जो सब खराब कर रही है आपके लिए। क्या है वो, जानिए, एंड तक जरूर सुनिएगा। पहले सेहत की बात करें तो हेल्थ अच्छी रह रही है, आपकी एनर्जी पूरी फुल है, आप हर काम में एफिशिएंट नजर आ रहे हैं और दूसरों का भी काम निपटा दे रहे हैं। ये एनर्जी फालतू चीजों में, फालतू बहस में, छोटी मोटी लड़ाइयों में अब आपको नहीं वेस्ट करनी है। फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनसे ध्यान हटा लीजिए। इनका कुछ नहीं होता, इनसे 2 रुपया का फायदा नहीं होता है। पैसे की अगर बात निकली है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये आने वाला समय काफी बेहतर है आपके लिए। रिस्क लीजिए, बिल्कुल लेना चाहिए आपको। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा, शांति से लीजिएगा। आपके किए गए इन्वेस्टमेंट आपको फायदा पहुंचाएंगी। जल्दबाजी में पैसा आप इधर उधर मत लगा लीजिएगा, थोड़ी स्टडी करके कीजिएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। आने वाले 15 दिनों में जुबान पर कंट्रोल रखना है। घर में किसी की बात करते वक्त आप कुछ ऐसा बोल जाएंगे इसका मतलब कुछ और था, निकाला कुछ और जाएगा, लेकिन सामने वाले ने कुछ ना कुछ उससे उठाएगा और दिल पे लगा लेगा। आप उसको झगड़ोगे, उसको समझाओगे, आपकी बात उस तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा 1 सेकंड सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, और इसको अन्यथा में तो कहीं नहीं लिया जा सकता। और अब खुशखबरी अगर आपको मैं दूं तो पुरानी मेहनत अब एक एक करके आपको रिजल्ट देने आ रही है। अगर की थी तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सीनियर से तारीफ मिल रही है। लेकिन बात मेरी एक याद रखनी है कि हर तरक्की के साथ ईगो छुप कर अंदर से आ जाता है। प्रमोशन मिले तो जमीन से जुड़े रहिए। लोग आकर आपकी तारीफ करें, अरे भाई तू तो अब ये है, अरे सब ठीक है यार, वो तो होना ही था, कोई बात नहीं, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी मिल गई ये तो तुम देखो। इस तरह से व्यवहार करिए या बातें करिए जो ऊपर जाकर बदल जाते हैं ना, उनको नीचे आना उनका तय हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, आने वाले समय में आपके पैरों पे चोट लगने वाली है, आपके पैरों में दर्द होने वाला है। इसलिए साइकिल, मोटरसाइकिल या जो भी आप चलाते हैं बड़े आराम से चलाइए। यहाँ पर आपके अपने ही दोस्त से एक बहुत अच्छी खासी लड़ाई होगी या डिसएग्रीमेंट होगा, और जिस वजह से आपका मन काफ़ी दिन तक दुखी रहेगा। लेकिन मज़ा करने के, घूमने फिरने के और आनंद लेने के भी मौके बहुत मिल रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा अपना। टाइम बस वेस्ट मत कीजिएगा ज़्यादा। तो कुल मिलाकर अगर आपकी तुला राशि है, एनर्जी अच्छी है आपकी, जुबान पे कंट्रोल रखिए, विनम्रता थोड़ी सी लेकर आइए, तरक्की होगी आपकी। और कोशिश करिए कि आपका समय ज़्यादा व्यर्थ फालतू की चीज़ों में नहीं होना चाहिए इन 15-16 दिनों में। तो ये था तुला राशि के लिए। लेकिन जाने से पहले 2 सोमवार सावन के महीने के खत्म हो गए हैं और इस पवित्र सावन के महीने के आखिरी 2 सोमवार बचे हुए दोस्तों। और इस वक्त अगर आपने रुद्राक्ष नहीं धारण किया है तो आपको ज़रूर पहन लेना चाहिए। और ऑथेंटिक ओरिजिनल रुद्राक्ष पर कौन सा रुद्राक्ष, ये सवाल मन में आता है, वो पता चलेगा आपकी जन्म कुंडली से। आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स हमारे gemsmantra.com के एल्गोरिदम में डालिए, वो एनालाइज करेगा और आपको रिकमेंड करेगा कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। और इस सावन के सोमवार पे आप उसे धारण भी करिए। तो ये था तुला राशि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी रहस्यमयी राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए कैसा होने वाला है 16 से 31 अगस्त का ये पूरा टाइम पीरियड। वृश्चिक राशि वालों, आने वाला समय मूड इतना अच्छा होगा कि आपसे लोग पूछेंगे कि क्या हो गया भाई, इतने खुश क्यों हो, इतने मजे में क्यों हो। लेकिन इस खुशी में 2 सिचुएशन आपकी समझदारी का टेस्ट करेंगी। कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। सेहत बढ़िया चल रही है आपकी, सेहत ठीक ठाक चल रही है आपकी, आप फ्रेश फील कर रहे हैं, ठीक ठाक, अच्छा है, सब बढ़िया है। हंसी खुशी का माहौल आपके आसपास बना हुआ है या आप उसे बना दे रहे हैं, एक खुलकर हंस रहे हैं, खुलकर लोग उसका आनंद ले रहे हैं अपने जीवन का। और एक अच्छी खबर ये भी है कि लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपका वेट कर रही है या आपको पता है कि ऐसा क्या होने वाला है, एंड यू आर जस्ट हैप्पी अबाउट इट। पार्टी का प्लान बन रहा है, खुलकर खर्चा करने का मन करेगा, घर जाने के, ट्रैवल करने का, यात्रा करने का भी आपका संयोग बना हुआ है। लेकिन बजट पहले थोड़ा फिक्स कर लीजिए, वरना बाद में लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा पहले खर्च कर दिया, पहले उड़ा दिया, अब जब ज़रूरत पड़ी तो उतना नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। घर के बच्चे किसी बाहर वाले के सामने ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी शर्मिंदगी होगी। अब इसी बात से समझ लीजिए कि आपका थोड़ा सा समय इन 15-16 दिनों में बच्चों के ऊपर बहुत जाने वाला है। उनकी पढ़ाई, उनका अगर बच्चे छोटे, ऑफकोर्स आपके 13 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान आपका जाने वाला है। कलीग्स, अगर मैं कलीग्स की आपकी बातें करूँ, ऑफिस की बातें करूँ तो
कलीग्स आपसे टाइम मांगेंगे, बस एक काम ये बता दीजिए, इसमें बस साथ दे दीजिए, बस ये वाला करा दीजिए। आप हाँ बोलेंगे तुरंत तुरंत और फिर फंस जाएंगे। इसलिए चेक कर लीजिए किसके लिए आपको हाँ बोलनी है और किसके लिए आपको थोड़ा रुक जाना है। कुछ लोग आपकी शराफत का फायदा भी उठाने वाले हैं। मदद कीजिए लेकिन अपना काम पहले। स्टूडेंट्स के लिए ऑनेस्ट एक वार्निंग दे दूं, कोई सबक, कोई लेसन, कोई चैप्टर टीचर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से समझ में नहीं आएगा आपको, या कोई कॉन्सेप्ट में आप बहुत टाइम से भटकने वाले हैं। उनकी नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, टीचर का कहर भी आपके ऊपर आ सकता है। घबराना नहीं है, दोबारा तिबारा 4 बार करने से या सवाल पूछने से वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और ये आपकी इमेज को बदलने का, आपको कंसिस्टेंट बनाने का एक मौका है जो कुदरत आपको दे रही है। इसमें आपको चूकना नहीं है। बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, सेलिब्रेशन और अच्छा टाइम आपका चल रहा है। बच्चों से जुड़ी खुशखबरियां, बच्चों से जुड़े थोड़े से टेंशन आपको इस टाइम में आने वाले हैं। लोग बहुत सारे काम लेकर आएंगे तो लोग फायदा भी उठाना चाहेंगे, लोग आपको मैनिपुलेट भी करेंगे। विनम्र रहना है लेकिन बेवकूफ नहीं बनना है, या फिर इतना सीधा नहीं बनना है कि कोई भी आकर तोड़कर चला जाए। तो याद रखिएगा वृश्चिक राशि वालों, मेरी ये बातें आने वाले 15 दिनों तक। तो ये था वृश्चिक राशि का कैसा जाएगा अगस्त के आखिरी 2 हफ्ते, लेकिन सावन के भी आखिरी 2 हफ्ते यही होने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने अपना भाग्य रुद्राक्ष नहीं धारण किया है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला, तो अब मौका आ चुका है, आप उसे धारण कर लीजिए। कैसे पता चलेगा वो रुद्राक्ष कौन सा है? जाइए gemsmantra.com के फ्री एल्गोरिदम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए। वो एनालाइज करेगा आपके नौमांश को, आपके राशि चार्ट को, और फिर बताएगा कौन सा रुद्राक्ष आपका वेट कर रहा है। और इन सावन के सोमवार में आप उसे जरूर धारण करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं 9 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, पैसा आने वाला है इस टाइम पीरियड में और खुशियां भी लेकर आएगा, लेकिन थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा वियर्ड खुशियां हैं। ये क्या है, इसलिए समझते हैं इसे। आने वाले इन समय में सबसे बड़ी सीख आपके लिए ये होने वाली है कि दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। दूसरे जो कह रहे हैं उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यापारी है, उसको लग रहा है कि मैं कंघी बनाऊंगा, बेचूंगा, सब लोग खूब खरीदेंगे, लेकिन वो एक ऐसे गांव में या एक ऐसे शहर में रहता है जहां पे अधिकतर लोगों को बालों की प्रॉब्लम है। अब लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें कंघी मत दो, हमें कोई सीरम दो, हमें बाल उग जाए, पर वो सुन नहीं रहा है। क्या आप इसे एक अच्छा व्यापारी मानेंगे? यस, आपको आंसर पता चल गया है। बस ऐसे ही कुछ धनु राशि वालों, आपके आसपास के लोग, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, आपको कुछ ओपिनियन दे रहे हैं और आप थोड़े टाइम से रिलेक्टेंट हैं, नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं। थोड़ा सा एक बार गौर करके देखिए, कहीं इनकी बातों में सेंस तो नहीं है। मिल सकता है कुछ आपको घर के किसी मेंबर की सेहत से जुड़ी खबर आ सकती है, जिससे आप थोड़ा सा तनाव भी लेंगे। खुद को संभालिएगा और स्ट्रांग रहने की कोशिश आपको करनी है। शायद आप घर में सबसे ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति इस समय आप ही हैं, जिसको घर की मुद्दे, घर की समस्याओं में का हल निकालना है। वो घर में हो सकता है कि कुछ पैसों की बातें भी चले, कोई पैसे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाए, जिसमें आपको आगे आकर स्टेप इन कर उनकी मदद भी करनी पड़ सकती है। बस इतना ही है। फीलिंग आपको अच्छी आएगी, मज़ा आपको पूरा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सोचिए, इंसान कितना भी कमा रहा हो, कितना भी मेहनत कर रहा हो, इच्छा उसकी कभी खत्म नहीं होती। और इस टाइम पीरियड में आपको संतोष सीखना पड़ेगा। जी हाँ, आपके पास शायद ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, या जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन वो जो मन की चाहते हैं ना, वो खत्म नहीं हो रही, वो किसी की नहीं खत्म होती हैं। लेकिन क्या वो आपके ऊपर कर्ज तो नहीं चढ़ा रही हैं, आपकी नींद तो नहीं खराब कर रही हैं, आपको नीचा तो नहीं महसूस करवा रही हैं? इन भावनाओं पे ध्यान रखिएगा। ये गेम है, ये कैपिटलिज्म का गेम है, जो आपके ब्रेन के साथ एडवर्टीजमेंट, लाइफस्टाइल की वीडियोस दिखा दिखा के खेला जाता है। ध्यान रखिएगा। फैमिली में आप पॉजिटिव रोल में दिखेंगे, घर के उतार चढ़ाव ठीक करने की कोशिश करेंगे। बड़ी बात यह है कि फैमिली की मदद से कुछ लोगों का अपने घर लेने का सपना शायद पूरा हो जाए आगे चलकर, अभी नहीं। किराए के घर से निकलकर खुद के घर में आ जाए, पर उसमें फैमिली या इन लॉज ने आपकी हेल्प भी करी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय में सबसे बड़ी गलती जो आपसे हो सकती है वो ये है कि आपने जो प्लान बताए सबको, अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं तो घर ले रहा हूँ, 500 गज से क्या ही कम घर लूँ, अरे मेरे तो बात तो। ये चीज़ें अगर आप करने लग गए तो आपको एक तो नज़र लगेगी और आपका नुकसान हो जाएगा। अपोनेंट्स आपका फायदा उठाएंगे। अपने गोल्स पर काम करिए, चुपचाप काम करिए, रिजल्ट खुद ही चीखेगा, खुद ही बोलेगा। जब आपका महल बनेगा और आगे लिखा हुआ कोठारीज, तिवारीज या मिश्रा सरमाज, बढ़िया मजा आएगा आपको, ठीक है। वो अपने आप में सबको बोल देगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और ये करना ना सबसे, ये पावरफुल, ये दिखाता है कि इंसान पावरफुल है, जिसका काम हुआ नहीं और वो अभी से उसका क्रेडिट और अभी से उसकी खुशियाँ एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो लोग सारी बातें पहले बता देते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आने वाले समय में एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए तो चाहिए। मोरल गिरा हुआ है, ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या कंफ्यूज फील कर रहे हैं, रुकावटें बहुत सारी आपके सामने हैं। एक बात बताओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, ना इस दुनिया को कोई फर्क पड़ता है, ना आपके शायद घर वालों को इतना फर्क पड़ेगा जितना फर्क आपको पड़ेगा कि आपके सामने एक चैलेंज है, प्रॉब्लम है, आप या तो भाग गए या तो हार मान ले या लड़कर जीत गए। आप फर्क आपको है, आप अपने आप के लिए लड़िए और किसी के लिए मत लड़िए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, थोड़ा पेशेंस रखना है इस 15 दिनों में। घर के प्राइवेट मैटर्स में कई सारे प्लान्स बनेंगे, बातें होंगी, हिम्मत या नहीं छोड़नी, घबराना ज़्यादा नहीं है और पूरी मजबूती से घर वालों का साथ देना है, उनका साथ भी मिलेगा। घर प्रॉपर्टी लेने में उनकी हेल्प मिल सकती, ले लेनी चाहिए आपको। और जो विद्यार्थी हैं उनको वॉरियर बनना है, लड़ाका बनना है, जो खुद के लिए लड़ रहे हैं। तो ये था धनु राशि के लिए कैसा होगा 16 से 31 अगस्त का समय। लेकिन अभी धनु राशि वालों, आपके 8वें घर में गुरु का ट्रांजिट हुआ है, मैंने वीडियो बनाए हैं। मेरे पास कई धनु राशि वालों के, धनु लगन वालों के स्पेशली मैसेजेस आए कि जॉब में सच में समस्या चल रही, कहीं ने छोड़ चुके हैं, कईयों को निकाल दिया गया है, कहीं मूड बना रहे हैं। अभी क्या है ना कि ये टाइम थोड़ा लंबा चलने वाला है। सिंह राशि से बाहर निकलेगा, कर्क राशि से जुपिटर अक्टूबर में बाहर निकलेगा, वापस से सिंह राशि में जाएगा और उसके बाद घूम फिर के वापस इसे कर्क में अगले साल भी आना है। तो इस समय से बचने के लिए आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बखूबी या सबसे अच्छा काम करेगा, तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। 5 मुखी रुद्राक्ष फिलहाल के समय के लिए आपको पहनना चाहिए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि जीवन भर में कौन सा रुद्राक्ष पहनूं, उसके लिए आपकी कुंडली चाहिए मुझे। कुंडली मेरे बिहाफ पे देखेगा जेम्स मंत्रा का एल्गोरिदम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, बट डिटेल्स फिल करिए और समझ जाइए कि आखिरी सावन के 2 सोमवार में से के खत्म होने से पहले कौन सा रुद्राक्ष आपको अपने घर में मंगाना है। तो ये था धनु राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं मेहनत की राशि मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, 16 से 31 अगस्त का ये टाइम पीरियड आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी आदतें आपके खिलाफ जा रही हैं। बात रिश्तों तक पहुंच जा सकती है। कैसे, जानने के लिए पूरा सुनिए। पहले अच्छी खबर तो यह है कि सेहत पिछले हफ्ते से बेहतर होने वाली है, पिछले टाइम से बेहतर होने वाली है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने वाली है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, पुरानी बीमारी से छुटकारा भी मिलने वाला है आपको। पैसे में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि हफ्ते की शुरुआत जब होगी तो अच्छा लगेगा आपको। अभी मेरे पास इनफ सेविंग्स है, अच्छा पैसा है और आगे आने वाले प्रॉमिस में। लेकिन जैसे जैसे ये महीना खत्म होने जाएगा आपको लगेगा कि यार इतना भी नहीं था मेरे पास, थोड़ा और होता तो ज़्यादा मज़ा आता। यही बात आपको बार बार परेशान करने लगेगी जैसे ही लास्ट वीक ऑफ अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए पहले दिन से ही जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हिसाब बना लेना चाहिए, कितना खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ जाना है, कहाँ कितना बचाना है। और एंड तक आप देखेंगे, अगर आप ये अच्छे से कर ले गए तो कहानी कुछ और हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात अब ये है कि आपकी कुछ आदतें, और उनमें भी मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, मैंने तो सही बोला, ये वाला जो एटीट्यूड है ये घर घर में मत चलाइएगा। कई लोग दुखी हो जाएंगे, लोग लेक्चर भी दे देंगे आपको, और जितना लोग आपको समझाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी चिढ़ और जिद दोनों बढ़ने लग जाएगी। इसलिए थोड़ा सा रुकिए, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या ज़रूरी है इतना ये दिखाना दुनिया को कि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, माँ लाफ माँ रूल्स। इस पर थोड़ा सा सोचिए, विचार करिए और पूरी तरह से इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। जिद में आप हो सकता है जीत भी जाए, चिढ़ में हो सकता है कि आप कुछ काम करवा भी ले जाएं, लेकिन किस कॉस्ट पर करवा रहे हैं या किस कॉस्ट पे वो हो रहा है, इसको भी ध्यान में देना है। आप प्रोफेशनल्स के लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पावर कमाल की रहने वाली है। जो दूसरों को दिख नहीं रहा है वो आपको दिख भी रहा है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं। और मीटिंग्स में या जहां पर भी आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा उन पर ये पॉइंट्स, ये बिंदु जरूर उठाइएगा। इसका पूरा फेम, क्रेडिट, फायदा आपको होगा। देखिए, अगर आप विद्यार्थी हैं तो घर में आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि घर वाले लोग अब आपको मोटिवेट कर रहे हैं कंपटीशन में जाने के लिए, मोटिवेट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए, और आपको आगे से आकर सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इट इज़ लाइक कि यू हैव बंच ऑफ टीचर्स, गुरुज इन योर फैमिली, और वो आपको आकर अच्छे से एडवाइस कर रहे हैं। और ये बदलाव देखकर आप भी बहुत खुश होंगे और घर वाले तो ऑफकोर्स बहुत खुश हैं आपके लिए। और यही स्पार्क आपको, ये फैमिली में जो स्पार्क जगेगा ये कुछ दिनों के लिए जगेगा, इसे बुझने नहीं देना है। इसलिए एक बार पूरा सा समअप कर लेते हैं। खर्चे प्लानिंग कर लीजिए, खर्चों की प्लानिंग कर लीजिए, थोड़ी सी जिद, थोड़ा सा मैं से ऊपर उठ जाइए। ऑब्जर्वेशन बहुत करना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है और सही समय पे जहाँ पर अपनी बात अच्छे शब्दों में आप बोल सके वो मौके गंवाने नहीं है। परिवार का जो स्पार्क है वो बना के रखना। तो ये था दोस्तों मकर राशि के लिए क्या क्या हो सकता है 16 से 31 अगस्त के बीच में। लेकिन बात अभी बाकी है
आखिरी 2 सोमवार बचे हैं इस पवित्र सावन के महीने में और अभी भी अगर आपने अपना राशि रुद्राक्ष, भाग्य रुद्राक्ष धारण नहीं किया है तो पहले तो उसकी जानकारी आप ले लीजिए कि वो है कौन सा रुद्राक्ष। इसके लिए आपकी लगन कुंडली और नवमांश कुंडली को चेक किया जाता है, जो काम करेगा gemsmantra.com का एल्गोरिदम। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए उस पर क्लिक करिए, चेक करिए कौन सा रुद्राक्ष आपका वेट कर रहा है और सावन खत्म होने से पहले उसे धारण जरूर करिए। तो ये था दोस्तों मकर राशि के लिए। अब चलते हैं इस दुनिया की सबसे प्यारी राजदुलारी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों, आने वाले इस वक्त में, समय में आपकी जो सबसे बड़ी ताकत बनेगी वो है टाइम मैनेजमेंट। आपकी सुबह कैसी जाती है इस पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। सिर्फ 1 घंटा पूरे हफ्ते का निकाल कर आपको पहले तो प्लानिंग करनी चाहिए कि मेरा दिन कैसा जाना चाहिए, जिसमें मैं मोस्ट ऑफ द डे अपने लिए अपने फेवर में चीज़ें कर सकूं। और साथ में एक वार्निंग भी आपको समझनी चाहिए कि घर में पैसों से जुड़ी समस्या आ सकती है, पैसों से जुड़ी समस्याओं की बातें आपके कानों में आ सकती हैं। हर दिन ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, लेकिन ये समय ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर पाते हैं। स्पेशली अगर आप फ्रीलांसर हैं, गिग इकोनॉमी में काम करते हैं या फिर आप बिजनेस पर्सन हैं तो ये बातें ज़्यादा आपके लिए अहम हो जाती है। इवन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपको ये फील ज़रूर होगा, लेकिन जॉब में अपनी सैलरी अचानक से बढ़ाने का मौका नहीं होता उतना सारा, इसलिए बदलाव, चेंजेस की तरफ भी ध्यान जा सकता है। थोड़ा योगा, एक्सरसाइज अपने रूटीन में अगर आप डाल लेते हैं ना तो पॉजिटिविटी से भर जाएगी आपकी बॉडी। उसको बस थोड़ी सी अच्छी हवा, अच्छे पानी और थोड़ा एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज की ज़रूरत इस समय नज़र आती है, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा प्रकोप अपना बढ़ाएगा दिसंबर के महीने तक। इसलिए कुंभ राशि वाले लोगों, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अब अपनी फिजिकल हेल्थ पे और अंदर से बाहर से हेल्दी दिखने पे लगा देना चाहिए। ध्यान दीजिए, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो आने वाले इस समय में जो 15 दिन का समय आ रहा है, पैसों के लेन देन में आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है। और अगर आपका कोई पैसे का लेन देन किसी दूसरी महिला से या फीमेल से है तो और सावधानी रखनी है। घर का ही कोई फाइनेंशियल हेल्प, घर में ही कई लोग आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं या आपको महसूस हो सकता है, और अपने सीधे स्वभाव की वजह से आप शायद मना भी ना कर पाएँ। इसलिए याद रखिएगा, उतना ही दीजिए जितना शायद आप अफोर्ड कर पाएँ। ये तो हो गई घर की बात है, वहाँ तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता आदमी। बाहर में ज़्यादा ध्यान लगाना है, जितना उतना ही दीजिए जितना आप अफोर्ड कर पाएँ। पॉलिटली विनम्रता से आप बोल दीजिएगा कि अभी नहीं हो पाएगा, अभी पॉसिबल नहीं है। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती कुंभ राशि की। अच्छी खबर ये है कि नई गाड़ी से नए घर का प्लान बन रहा है आपके, नई जगह पे जाने का, रीलोकेट करने का भी प्लान शायद आपके फैमिली में, आपके घर में बन रहा है। सपोर्ट भी आपको परिवार वालों का मिलेगा, ज़रूरत भी है शायद आपको, बस थोड़ा बहुत फाइनेंस ठीक हो जाए आपका तो आप ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। यहाँ पर आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी बहुत सारी सलाह दे रहे हैं, सहारा भी देने के लिए रेडी हैं। उनसे मिलजुल कर आपको काम करना चाहिए। ऑफिस में आने वाले समय में रुकावटें बहुत आने वाली हैं, वहाँ उनसे निकलना आसान नहीं होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहीं पर गलती बहुत लोग करते हैं, परेशानियों में रिएक्ट कर देते हैं। आप शुरू से शांत रहिए, गुस्सा प्रॉब्लम बढ़ाता है, शांति रास्ता दिखाती है। और सबसे अच्छी खबर है हायर एजुकेशन वालों के लिए सक्सेस के ब्राइट चांसेस हैं, और जो पढ़ाई पूरी कर कर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी अच्छे मौके आ रहे हैं। रिज्यूम रेडी कर लीजिए। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है आपके लिए आने वाले 15 दिनों का। सुबह की एक्सरसाइज, पैसों में सावधानी, महिलाओं से सावधान रहना, मुश्किलों में शांति से काम करना, और बस इतनी चीज़ें अगर कुंभ राशि आप कर ले जाते हैं तो बल्ले बल्ले हैं, मौज ही मौज है आपकी। तो ये था कुंभ राशि जिसकी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। और अभी भी अगर आपने अपना 7 मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना है तो आपको पहन लेना चाहिए, क्योंकि शनि का लास्ट फेज सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है। जब जा रहे होते हैं ना तो सारे चैप्टर क्लोज कर रहे होते हैं सैटर्न आपके, सारा वो जो 7 साल चला ना उसका बही खाता लिखा जा रहा होता है इस आधे 6 महीनों में। और ज़्यादा समय है नहीं, लगभग 11-10 महीने बचे हैं आपकी 7.5 के। तो ये कई चैप्टर क्लोज हो रहे हैं, एंडिंग लिखी जा रही है। पेनफुल होगा कई कुंभ राशि के लिए समय, बट याद रखिए ये समय हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, कुछ महीनों की और बात है। तो इधर कुंभ राशि, और डिस्क्रिप्शन में आपको gemsmantra.com का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर इस सावन के सोमवार में, आखिरी सोमवार से पहले जो कि 28 अगस्त को है, आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। आगे आते दोस्तों अपनी आखिरी राशि पे, मीन राशि। कैसा होने वाला है आपके लिए आने वाला 16 से 31 अगस्त का ये टाइम पीरियड। इनकम बढ़ रही है, लेकिन साथ में खर्चे भी उतनी स्पीड से ही बढ़ रहे हैं जिनको शायद आपने सोचा भी नहीं था, जिसके ध्यान भी नहीं गया। फायदा तो हो रहा है पर नुकसान भी हो रहा है। कितना फायदा कितना नुकसान, इसके लिए पूरी बात जरूर समझिएगा। ये एक हैबिट पर डिपेंड करेगा। सुनिए वो हैबिट क्या है। पहले सेहत।
हफ्ते की शुरुआत अच्छी है, पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे और हो सकता है कि जिम वगैरह ज्वाइन करने का डिसीजन भी बनाए या फिर अपनी हेल्थ को बेहतर करने के फैसले भी लें आप। ज्वाइन कर कर आप उसे छोड़ भी देंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, यहीं पर असली गेम सबका शुरू होता है, हमें पता ही है। अब पैसों की अगर हम बात करें तो कुछ अनवांटेड खर्चे आपके सामने आएंगे जो प्लान में नहीं थे, लेकिन घबराना नहीं है, इनकम भी लगातार बढ़ रही है आपकी, तो बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि कंफर्ट पर भी थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा। होटल, ट्रैवल, घूमना फिरना, इनकम और खर्चे का बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। जिस हफ्ते इनकम बढ़ती है उसी हफ्ते हाथ में या आपके सामने कुछ खर्च का भी आ जाता है और ये इरिटेशन देता है आपको कि यार अभी तो यार पैसा आया था थोड़ा, अब ये गाँव वसा नहीं, माँगने वाले पहले आ गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी एक्चुअली यहाँ से लिखी जा रही है। आपने यू हैव सीन अ टफ टाइम इन योर करियर। लास्ट 1 ईयर से मीन राशि पे, मीन लगन वालों का एक टफ टाइम उनके करियर फ्रंट पर, हेल्थ के फ्रंट पर चल रहा है, जिसको खत्म करने के लिए जुपिटर का ट्रांजिट 2 जून को हो चुका है। अब धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही, लेकिन याद रखिए शनि की 7.5 आप, शनि तो आप ही की राशि में बैठा हुआ है ना, ये सबसे ज़्यादा पीक होता है, वो उसका टाइम पीक होता है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज चल रहा है आपका, और सेकंड फेज में भी पीक सेकंड फेज आपका स्टार्ट हो चुका है, चल रहा, जो कि अभी 1 साल तो चलेगा, मोटा मोटा 1 साल तो ये चलने वाला है। और ये टाइम पीरियड में आप ना अपना 200% अपना दे रहे हैं अपने करियर में। जितना आप कर सकते हैं शायद आप उतना कर रहे हैं। दिन भर बातें करना, दिन भर काम में बिजी रहना, काम के बारे में सोचना, ये मीन राशि का लंबा खेल अभी तक चल रहा है। वो चीज़ें अभी भी चलेंगी, पर थोड़ा ईजी आउट भी हो जाएगा। देखिए, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे उसका थोड़ा रिवॉर्ड मिले ना टाइम टू टाइम, मैं सहज हो जाऊंगा कि कोई बात नहीं, रिजल्ट आ तो रहा है, कम से कम आगे और अच्छा आ सकता है। ऐसा ही कोई समय मीन राशि आपके लिए होने वाला है। कई सारे काम या कई सारी चीज़ें आप पोस्टपोन करेंगे, और उसमें सबसे पहले आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट, उनके ट्रिप का प्लान और आपके ट्रिप का प्लान, ये सारी चीज़ें सबसे पहले पोस्टपोन होंगी कि यार ये अभी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ और करना है। यहाँ पर आपके जो बच्चे हैं घर में, वो उनके पार्टी, फंक्शन, घूमना फिरना, वो बहुत ऐसा डिमांड कर सकते हैं, शायद आप मना करें और वो मायूस हो जाए। घर में सबको याद दिला दीजिएगा कि ट्रिप कैंसिल नहीं हुई है, बस पोस्टपोन हुई है, धमाकेदार पार्टी और करेंगे, ट्रिप भी करेंगे हम, बस अभी प्रायोरिटी कुछ और है, अभी प्रायोरिटी काम है या करियर है। बड़ी खबर करियर में ये मिलती है कि मेहनत रंग ला रही है, इनकम में इंक्रीमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस बन चुके हैं, क्रेडिट भी आपको मिल रहा है जिसके शायद आप बहुत टाइम से हकदार थे। बस एक वार्निंग है कि कोई भी काम अधूरा अब नहीं छोड़ना है, बहुत सारे नावों में एक साथ अब पैर नहीं रखना है। अधूरा काम ही आगे चलकर आपकी प्रॉब्लम बनता है। विद्यार्थी हैं अगर आप, तो आने वाले इस हफ्ते में, समय में ध्यान भटकेगा, बहुत भटकेगा, और ध्यान भटकता है तो रिजल्ट भी भटक जाते हैं। ऐसी सिचुएशन से दूर रहिएगा, एंटरटेनमेंट थोड़ा सा कम करिए, बाकी सब लिमिट में है, बाकी सब ठीक है। तो फॉर्मूला मीन राशि वालों क्या है आपके लिए? इनकम खर्च का बैलेंस बनाना है, काम पूरे करने, अधूरे नहीं छोड़ने, फोकस और टाइट कर देना है, और बस ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ें आपकी मज़ेदार और अच्छी जाएंगी। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड। और अब सावन के 2 सोमवार जा चुके हैं। दिस इज द लास्ट 2 मंडेज रिमेनिंग वेयर यू कैन गेट ब्लेसिंग ऑफ महादेव बाय वियरिंग योर रुद्राक्ष। अब जो रुद्राक्ष आपको पहनना है वो भाग्य रुद्राक्ष है या लग्न रुद्राक्ष है, कौन सा रुद्राक्ष वो होना चाहिए, इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ती है, जो कि फ्री में काम करता है gemsmantra.com का एल्गोरिदम। जाइए, बट डिटेल्स फिल करिए, आपका रुद्राक्ष आपको पता चलेगा, और सावन खत्म होने से पहले उसको धारण कर लीजिए, क्योंकि मीन राशि वालों, शनि की ये जंग अभी 1 साल की बाकी है, जिसमें रुद्राक्ष आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से कैसा जाएगा आपका 16 से 31 अगस्त का टाइम पीरियड। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि शनि के वक्री होने से आपकी राशि पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।